एंटार्क्टिका जमीन का सबसे अलग थलग और सच पूछें तो सबसे सर्द तरीन बर्र-ए-आज़म। ये एक ऐसी दुनिया है जहां दर्जा हरारत -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है और बर्फ की चादरें मीलों तक फैली हुई हैं। लेकिन असल सवाल तो ये है कि इस जमी हुई सतह के नीचे आखिर छुपा क्या है। तो चलें इस बर्फानी दुनिया की गहराइयों में उतरते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी बर्फ के नीचे आखिर कौन कौन से राज दफन है। जरा सोचिए, 5 किलोमीटर ये बर्फ की तह इतनी मोटी है। अंदाजा लगाएं कि अगर ये सारी बर्फ पिघल गई ना तो पूरी दुनिया में समुद्रों की सतह 200 फुट तक बुलंद हो जाएगी। और इसके साइज का अंदाजा इस बात से लगाएं कि ये अमेरिका और मैक्सिको दोनों को मिलाकर भी बड़ा है। मतलब ये एक पूरी की पूरी छुपी हुई दुनिया है जिसके राजों को हमने अभी तो समझना शुरू ही किया है। तो सबसे पहले आइए ये देखते हैं कि अंटार्कटिका जमीन की किसी भी दूसरी जगह से इतना अलग और अजीबो-गरीब क्यों है। अंटार्कटिका इतना अजीब है कि इसका अपना कोई सरकारी टाइम जोन ही नहीं और ये किसी एक मुल्क की मिल्कियत भी नहीं। यहाँ बर्फ के नीचे 400 से ज्यादा झीलें छुपी हुई हैं और हाँ, पूरे बर्रे-आज़म में सिर्फ 2 एटीएम मशीनें हैं। लेकिन क्या अंटार्कटिका हमेशा से ही ऐसा बर्फानी इलाका था? हैरत की बात तो ये है कि शवाहिद कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। इसका माजी बहुत मुख्तलिफ और बहुत ज्यादा गर्म था। अच्छा, तो यहां साइंसदानों को क्या मिला? जरा सुनिए। 25 मिलियन साल पुराने फॉसिल्स, एक ऐसे जानवर के जो था तो बिल्ली जैसा लेकिन अंडे देता था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। यहां के पानियों में 36 फुट लंबे समुद्री डायनासोर मोसासौर भी राज करते थे। तो ये सारी चीजें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि अंटार्कटिका कभी बर्फानी जहन्नम नहीं बल्कि एक हरा भरा जिंदगी से भरपूर जन्नत था। ये तब्दीली हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इस बर्फ के नीचे और क्या कुछ दफन हो सकता है। अंटार्कटिका के राज सिर्फ उसकी अपनी तारीख तक ही महदूद नहीं है। कुछ दरियाफ्तें तो हमें सीधा खिला की तरफ ले जाती हैं और शायद मावराए अर्ज़ जिंदगी के इम्कानात की तरफ भी। अंटार्कटिका शहाब साकिब के लिए एक मैग्नेटिस की तरह है। 2015 में यहाँ मरीख से आया एक पत्थर मिला जिसमें मरीखी बैक्टीरिया जैसे जरासीम थे। यहाँ की ड्राई वैलीज इतनी मरीख जैसी हैं कि नासा अपने खलाई मिशन भी यहीं टेस्ट करता है। और तो और बर्फ के नीचे झीलों में ऐसे बैक्टीरिया मिले हैं जो बगैर रोशनी और ऑक्सीजन के जिंदा रहते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे शायद किसी और सैयारे पर जिंदगी मौजूद हो। लेकिन क्या अंटार्कटिका में सिर्फ जानवर और खलाई पत्थर ही मिले हैं? नहीं, एक हालिया दरियाफ्त ने तो इंसानी तारीख के बारे में हमारे पूरे इल्म को ही चैलेंज कर दिया है। ये सवाल शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन 2014 में माहिरीन आसाने कदीमा को बर्फ के नीचे कुछ ऐसा मिला जिसने वाकई सबको हैरान कर दिया। इन्हें अंटार्कटिका में पहली बार इंसानी बाकियात मिले। 3 लंबोतरी खोपड़ियां। उनकी शक्ल गैर मामूली तौर पर लंबी थी, जो कुदरती नहीं लगती। कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि ये कदीम मिस्री और पेरू तहजीबों की तरह सर को मसनूई तौर पर शक्ल देने का नतीजा हो सकता है। ये एक मुतनाज़ा नज़रिया है, लेकिन अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि कदीम इंसानों ने इस बर्फानी बरियाज़म तक सफ़र किया था। अब हम अंटार्कटिका के सबसे गहरे और सबसे अजीब राजों की तरफ बढ़ते हैं जो बर्फ की सतह के मीलों नीचे छिपे हुए हैं। नहीं, ये किसी डरावनी फिल्म का सीन नहीं, ये अंटार्कटिका की हकीकत है। इसे ब्लड फॉल्स कहते हैं, यानी एक ऐसा ग्लेशियर जिससे वाकई खून बहता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इसकी हकीकत क्या है? इसकी साइंसी वजह भी उतनी ही हैरानकुन है। ग्लेशियर के नीचे एक झील लाखों सालों से कैद है। इसका पानी समुंदर से भी 3 गुना ज्यादा नमकीन है, इसलिए ये जमता नहीं। ये पानी लोहे से भरा हुआ है और जब ये बाहर हवा से मिलता है तो लोहे को जंग लग जाता है और पानी का रंग खून की तरह गाढ़ा सुर्ख हो जाता है। वैसे इस ब्लड फॉल्स की झील में ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो बगैर ऑक्सीजन और सूरज की रोशनी के जिंदा रहते हैं। लेकिन इस बर्फ के नीचे छुपा सबसे बड़ा राज कुछ और ही है। बर्फ में 1100 फुट की गहराई में एक टीम को एक ऐसी मखलूक का ढांचा मिला जिसने सबको हिलाकर रख दिया। ये मखलूक कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि 8 फुट लंबी थी और इसका ढांचा किसी भी जानी पहचानी मखलूक से नहीं मिलता था।
اور سب سے حیران کن بات یہ ہے، سالوں کی تحقیق کے بعد بھی سائنسدان یہ نہیں بتا سکے کہ یہ آخر تھا کیا۔ اس کا ڈھانچہ زمین پر موجود کسی بھی معلوم جانور سے میل نہیں کھاتا۔ انٹارکٹیکا کی برف کی ہر تہہ میں ایک نیا راز پوشیدہ ہے، قدیم جنگلوں سے لے کر ممکنہ خلائی رابطوں اور نامعلوم مخلوقات تک۔ یہ براعظم ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ ہماری دنیا کتنی پراسرار ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگلی بار جب برف پگھلے گی تو کون سا راز سامنے آئے گا؟